हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अराइज क्लासेस में। और आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं वो है एवरेज का। एवरेज का टॉपिक जो है ये समझ लीजिए आप 7th 8th क्लास से लेके हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए आइए देखते हैं एवरेज के कुछ फॉर्मूले। ये आप देख लीजिए, इसके बाद मैं चैप्टर और जो क्वेश्चंस हैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, एवरेज जो है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स आपको पता ही होंगे, 1 से लेके इनफाइनाइट तक, मतलब जितने नंबर्स भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो उनका जो एवरेज होगा फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का, जैसे मान लीजिए हमें बोल दिया किसी ने कि 1 से लेके आप 1 to 100 नेचुरल नंबर्स का निकालिए। 1 to 100 का निकालना है अगर, है ना, तो अब उसका एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, सिंपली हम क्या करेंगे कि हमें 100 नंबर्स का निकालना है ना, शुरू के 100 नंबर्स का निकालना है। तो यहाँ पर 100 रख देंगे, अपॉन +1 करेंगे, अपॉन 2 कर देंगे, तो हमारा एवरेज निकल आएगा। फिर एवरेज निकालना है फर्स्ट एन इवन नंबर्स का। एन इवन नंबर्स का मतलब है जैसे कि 2, 4, 6 से लेके मान लीजिए 50 तक निकालने हैं, है ना। तो फर्स्ट एन इवन नंबर्स किसी ने बोला कि भाई शुरू के, भाई ये कितने निकालो, मान लो 50 निकालने हैं शुरू के, है ना। 50 तो ज़्यादा, 50 एन नेचुरल नंबर्स, मतलब एन यहाँ पर क्या होगा कि हमें 50 शुरू के 50 नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालना है, इवन नंबर्स का। तो ये जो होगा हम यहाँ पर केवल 50 रख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 51 जो हो जाएगा वो इसका एवरेज हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही ऑड नंबर्स का जो है वो डायरेक्ट एन ही होता है। फिर उसके बाद एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव हमारे जैसे कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब होता है जैसे 1, 2, 3, 4। अगर इवन की बात करें तो 2, 4, 6, 8, ये सब कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए। ठीक है। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स के लिए हमें कुछ नहीं, पहला नंबर और लास्ट नंबर, जैसे कि मान लो 1 से 50 तक पूछ रहा है तो 1 और 50 अपॉन में 2 कर देंगे, है ना। पहले 1 रखेंगे या 50 रखेंगे, अपॉन 2 कर देंगे, तो ये कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज आ जाएगा। फिर इसके बाद एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स के लिए, फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट ऑड नंबर रखेंगे और उसमें +1 करेंगे और उसमें अपॉन 2 कर देंगे। फिर ऐसे ही इवन नंबर के लिए हम लास्ट इवन नंबर रखेंगे, +2 करेंगे और अपॉन 2 कर देंगे। ये वाले जो फॉर्मूले हैं अगर आप इससे करेंगे तो भी सॉल्व हो जाएंगे, तो ये केवल एक याद कर लीजिए, अदरवाइज इस फॉर्मूले से भी हो सकता है सॉल्व। ठीक है। एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, अगर हमें स्क्वायर निकालना है, ठीक है, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का, तो उसके लिए हम सीधे ये फार्मूला लगा देंगे n+1 2n+1 अपॉन 6। और अगर क्यूब निकालना है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का, तो उसके लिए ये फार्मूला n+1 अपॉन 4। तो ये तो थे सारे फार्मूले जो कि हमने कर लिए हैं। फिर आइए देखते हैं अब एवरेज के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये सारे फार्मूले जो है आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर ये सारे फार्मूले आप नोट डाउन कर लीजिएगा और अपने क्वेश्चंस में यूज़ करके देखिएगा आगे, है ना। तो एवरेज, अगर हमें सिंपली एवरेज देखना है तो एवरेज के लिए फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये हो गया हमारा एवरेज का फॉर्मूला। इसका मतलब है कि जैसे हम क्वेश्चन से समझेंगे,
ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। अब हम आते हैं सीधे डायरेक्ट हमारे क्वेश्चंस के ऊपर, है ना। तो चलिए देखते हैं। सिंपली जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिया है, पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द एवरेज ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स, है ना। तो इनका एवरेज निकालना है। द फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्कोर्स 253, 124, 255, 534, 836, 375, 101, 443 और 760। तो हम क्या करेंगे, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है वही हम इसमें रख देंगे। एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इसमें ऑब्जर्वेशंस जो है वो है हमारी 253 प्लस 124 प्लस 4 है, इसको 9 ना समझ लिए, फिर 255 प्लस 534, 836 प्लस 375 प्लस 101 प्लस 443 प्लस 760। ये सारी हमारी हो गई ऑब्जर्वेशन। इनका सम हमने ऊपर कर दिया, अपन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपन में हम रख देंगे 9, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन, है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब इसके कुछ नहीं, इसका सम हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो सम जो होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, 5 3 4 7 5 12 और 4 16 और 6 22 27 28 और ये 31, 3 आए तो 3 5 8 2 10 15 3 18 3 21 28 4 32 6 38, फिर 3 2 5 1 6 2 8 5 13 8 21 3 24 एंड 1 25 और 29 और 7 36, है ना। तो आ गया 3681 अपॉन 9। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 409, है ना। इसमें ये ऑप्शन डी जो है वो गलत लिखा हुआ, 409 जो है वो आंसर आ रहा है। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 1 का सॉल्यूशन। फिर देखिए इसको मैं अभी कर देता हूँ, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इसी तरह का है, तो आप कर सकते हैं खुद से। तो फिर मैं क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 11 to 61। 11 to 61 के बीच के कंजिक्यूटिव नंबर्स का एवरेज निकालना है, इवन नंबर्स का, है ना। तो इसके बीच के जो इवन नंबर होंगे वो होंगे 12 14 16 से लेके कहाँ तक, 61 का है, 63 का है, 63 है, 63। तो ये यहाँ से कहाँ तक होंगे, 62 तक होंगे। तो वही हम फार्मूला लगा देंगे। फर्स्ट नंबर, ये है क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट नंबर क्या है, एवरेज के लिए एक फार्मूला बताया था ना कि अगर कंजिक्यूटिव ये नंबर हो या हो तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 74 अपॉन 2 मतलब 37 हमारा आंसर हो गया। फिर इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं।
और क्वेश्चन में कह रहा है कि एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 60 एंड 90, 60 एंड 90 के बीच के सारे प्राइम नंबर्स क्या हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। 61 होगा, फिर 67 होगा, है ना, फिर 71 होगा, है ना, 71 के बाद 73 होगा, फिर 79 होगा, फिर 83 होगा, फिर 89 होगा, और भी है कोई। ठीक है, तो कितने हो गए। अब इन सबको हम यहाँ प्लस लगा दे रहे हैं, सबका सम करके और अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स रख देंगे तो एवरेज निकल आएगा हमारा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो इसका एवरेज निकाल देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इससे, हाँ। तो ये कर लीजिएगा। फिर इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में जो है इसका आंसर जो आ रहा है वो 74.7 आएगा, है ना। तो ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, सिंपली हो जाएगा। फिर फिफ्थ क्वेश्चन जो है, फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, है ना। कैलकुलेट द एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का हमने बताया था फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो क्यूब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, n+1 का स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, ये फार्मूला लगा देंगे तो ये n क्या हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, क्योंकि शुरू के 5 नेचुरल नंबर्स का निकालना है ना। ये हो गया 5 + 1 6, तो ये हो जाएगा 36 अपॉन 4, मतलब कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 45 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में कह रहा है एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 14, द एवरेज ऑफ 6 ऑफ दीज नंबर्स इज 16, है ना। तो कह रहा है कि एवरेज ऑफ 8 नंबर जो है वो है 14। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन जरा गौर से देखिएगा। वो कह रहे हैं कि एवरेज जो है 8 नंबर्स का है 14, जो 8 नंबर है उसका एवरेज जो है 14 दे रखा है, और जो एवरेज है 6 नंबर, इसी में से जो 6 नंबर है उनका एवरेज दे रखा है कितना, 16 दे रखा है। तो एवरेज निकालना है बाकी के 2 नंबर्स का। तो पहले हम टोटल एवरेज देखेंगे, टोटल कितना होगा, हो जाएगा 8 × 14। तो ये तो वही हम समझ गए, 112 हो गया टोटल इसका, है ना। ये सम आ गया, इनका सम होगा, ये एवरेज नहीं, टोटल सम। ठीक है, फिर बाकी जो 6 नंबर हैं उनका सम करेंगे तो हो जाएगा 6 × कितना है 16, तो ये हो जाएगा 96। अब बाकी 2 नंबर्स का हमें क्या सम निकालना है ना, एवरेज निकालना है। तो पहले सम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हो जाएगा 0, और ये सॉरी ये 96 हो रहा, ये 96, तो ये बचा 1, ये बचा 16, और 2 नंबर हैं तो एवरेज 2 नंबर का क्या होगा, अपॉन में से 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा 8 जो है आंसर हो गया, है ना। इसका ऑप्शन जो है सिक्स्थ वाले का जो है ऑप्शन आ रहा है बी वाला करेक्ट।
सेवन्थ क्वेश्चन देखेंगे। सेवन्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एवरेज एज ऑफ 5 बॉय इज़ 60 ईयर्स। फिर वही 5 बॉय है, वो की एज कितनी है, 16 ईयर्स है। तो सम हो जाएगा इनका, सम कैलकुलेट कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 80। ठीक है, कह रहे हैं कि इनमें से जो 4 बॉयज़ हैं उनकी है, अब 4 बॉयज़ की जो एज है वो है 16 ईयर 3 मंथ्स। तो हम क्या कर रहे हैं कि 3 मंथ्स को हम चेंज कर दे रहे हैं ईयर में, तो ये आ जाएगा 3/12। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 1। तो हो गया सम जो हो गया इनका, ये हो गया 64 + 1 65, है ना। तो अब क्या करेंगे, फिर वही करना है कि एज ऑफ फिफ्थ बॉय निकालना है। एज ऑफ फिफ्थ बॉय जो लास्ट बॉय है, तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हमारा आंसर आ जाएगा, जो है 15 ईयर्स हो जाएगी। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 8th क्वेश्चन में देखेंगे। 8th क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ़ द algebraic sum of 20 observation measured from 23 is 70। अब ये कह रहे हैं कि जो algebraic sum है, ठीक है, किसी डेविएशन का ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस मेजर्ड फ्रॉम 23 इज 70, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, मीन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन वुड बी। तो इनका मीन हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले तो हम ये देख लेंगे कि सम क्या दिया हुआ है। सम दिया हुआ है 20 ऑब्जर्वेशंस का, वो है आपका 70, और जो हमारा एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा, सम अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन जो है वो होगी 70, तो हो जाएगा 3.5। ठीक है, ये हमारा एवरेज हो गया। अब इसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि द मीन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, क्योंकि डेविएशन कितने का उसमें, डेविएशन का है 23 का, तो ये हो जाएगा 23 + 3.5, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 26.5। ये डेविएशन के बाद इतना आ रहा है ना। तो इसका आंसर होगा ई वाला, नन ऑफ दिस। 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि इफ़ द एल्जेब्राइक सम ऑफ डेविएशन, सॉरी 8th क्वेश्चन है ये। 9th में देखते हैं 8 consecutive numbers are given if the average of 2 numbers that appear in the middle। ठीक है, 8 consecutive numbers इसमें given है, तो हम लेट कर लेंगे, ऐसे में लेट कर लो x, x+1, x+2, x+3, x+4, x+5, है ना, x+6 और x+7। ये सारे हमारे क्या हो गए, सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि इनकी हमें एवरेज निकालना है, ये ठीक है। इसमें जो मिडिल वाले नंबर्स हैं उनका क्या बोल रहे हैं, एक मिनट। इफ़ द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स दैट अपीयर इन द मिडिल इज 6। अच्छा, जो मिडिल में जो नंबर्स हैं, तो 3 यहाँ से छोड़ दिए, 3 यहाँ से छोड़ दिए, तो मिडिल में क्या हुए, ये हुए, इनका एवरेज दिया हुआ है। तो ये इनका एवरेज क्या होगा, वही x+3, तो ये x+x हो जाएगा 2x + 3 + 4 7 अपॉन 2। इनका एवरेज दिया हुआ है 6, तो ये हो जाएगा 2x + 7 = 12, और x बराबर ये आ जाएगा आपका 2.5। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन होगी 2.5 की, है ना। देन द सम ऑफ 8 गिवन नंबर्स, अब इनका सम निकाल लेंगे, तो कुछ नहीं है, इनको सबको ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 1 2 3 8, तो x हो गए, और बाकी इनका सम कर लेंगे, है ना। तो सम करके हमारा जो सर आएगा 3 3 6 और 4 10 15 21 28 + 28। अब इस वैल्यू में हम उठा के यहाँ x की वैल्यू रख देंगे, तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 2.5। तो ये 5 +
28, तो ये हमारा आंसर इसमें आ जाएगा, है ना। सॉरी, ये 8x है, टोटल 8x होंगे ये, तो 8 इंटू 2.5 करेंगे और स्क्वायर्ड करेंगे तो ये हो जाएगा 20 + 8 मतलब 48 हमारा आंसर है ना। तो ये जो है नाइन्थ क्वेश्चन था। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन जो है वो एक भी गलत ना हो पाए, और हर तरह के क्वेश्चन जो है एवरेज के जो आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम इस सीरीज में हम प्रिपेयर कर लेंगे, है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, 10th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज, हाँ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं, एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 27। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। 10th क्वेश्चन है, 10th देखिए, लेट द नंबर्स बी कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स बोल रहे हैं ना, तो x, x + 2, x + 4, x + 6, ये चारों नंबर हो गए हमारे। तो इनका एवरेज दे रहे हैं तो सबको यहाँ पे ऐड लगा लो, ऐड कर लो सबको, है ना। तो इनका एवरेज गिवन है तो हम एवरेज लिखने की है इन चारों के अपॉन में 4 लगा देंगे, और एवरेज क्या गिवन है इनका, एवरेज गिवन है 27। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 108, और ये हो जाएंगे 4x + 12, और ये हो जाएगा 24x बराबर, x की वैल्यू आ गई तो नंबर्स आप फाइंड कर सकते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, x + 6, तो ये आ जाएगा 30, आपका ग्रेटेस्ट नंबर आ जाएगा इसमें। क्लियर है। 11th क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि आप बिजनेसमैन, 11th क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आप बिजनेसमैन परचेज 30 टीवी सेट्स इन 3 लाख, है ना, 3 लाख रुपीज़ के उन्होंने 30 टीवी सेट्स खरीदे, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि जो एवरेज कॉस्ट है 15 टीवी सेट्स की, अब ये 30 सेट्स में से जो 15 सेट्स हैं उनकी कॉस्ट उन्होंने दे रखी है, उसकी कॉस्ट जो है वो है आपकी 9000 पर, है ना, सेट। तो ये जो होगी तो ये 1 की मतलब ये क्या होगी, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी इनकी 15 की, टोटल क्या हो जाएगी 15 × 9000, और इनकी 30 सेट्स की जो टोटल कॉस्ट है वो है 3 लाख, है ना। तो ये हो जाएगी 135 और 00। अब ये रिमेनिंग की क्या कह रहे हैं कि एवरेज निकालो, फाइंड आउट द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग टीवी सेट्स। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 16500, और बचे कितने टीवी सेट्स, तो 15 टीवी सेट्स बचे हमारे, तो ये हो जाएंगे 11, है ना, बस। तो ये हो जाएगी 11,100, हाँ 1000 होगा यहाँ, है ना। तो 11,000 रुपीज़ का टीवी सेट्स, ये आंसर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये था हमारा 11th क्वेश्चन। आई होप गाइस आप समझ पा रहे होंगे एवरेज को अच्छे से। चलिए 12th क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि एवरेज एज ऑफ 30 गर्ल्स इज़ 13 ईयर्स। 12th क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो एवरेज एज है 30 गर्ल्स की वो है 13 ईयर्स। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 18 गर्ल्स इज़ 15 ईयर्स, ठीक है। जो 30 गर्ल्स हैं उनकी एवरेज एज है, तो हम सीधे सम निकाल दे रहे हैं, एवरेज में नंबर ऑफ टर्म्स का मल्टीप्लाई करके हम,
तो 30 गर्ल्स हैं, तो ये हो गई n, और ये हो गया हमारा एवरेज जो है वो है 13, तो ये हो गई 390 जो है वो टोटल सम आ गया है ना। फिर एवरेज ऑफ 18 गर्ल्स जो है, अब इसमें से जो 18 गर्ल्स का एवरेज होगा उनका सम हम अलग कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 18 गर्ल्स है इंटू 15 है ना, तो ये हो जाएगा 15 8 120, 12 करी 15 1 जा 12 270 इनका है ना, बाकी जो इनमें से 18 गर्ल्स का। अब ये बाकी रिमेनिंग 12 की बात करें तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो 120 आ जाएगा, और 12 नंबर ऑफ गर्ल्स है उनका एवरेज हमें फाइंड करना था, तो एवरेज क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया।